हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि यह सोचने का विषय है कि जो लोग ये बोलकर आए थे कि हम गरीब परिवार से हैं, वो इस काम में लगे हैं कि किस तरह से अपने घर भरे जाएं। उन्होंने आगे बातचीत करते हुए कहा कि नाम रहा है वो सभी कुछ बंद कर दिया गया है और झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं परिवार के ऊपर, ब्रदर के ऊपर और सरकार तो इस स्तर पे जा चुकी है कि जब मैंने पिछले विधानसभा सत्र में वहाँ पे जो सदन की संपत्ति थी और मैंने उसमें प्रश्न लगाया था कि जिसमें ये बोला गया था कि 2 कनाल से कम भूमि जो है वो मुख्यमंत्री जी ने उसका पैसा अपने खाते में डलवाया है। मैंने बाकायदा नाम लेके सदन के पटल पे ये बात रखी थी कि जिसमें मुख्यमंत्री जी के भाई के अकाउंट में 14 लाख रुपया आईपीएच विभाग ने डाला, मुख्यमंत्री जी के खुद के नाम पे 4 लाख रुपया डाला, 2 बेटियां जो उनके ब्रदर की हैं उनके खाते में पैसे डले। तो ये सोचने का विषय है कि जो लोग ये बोल के आए थे कि हम गरीब परिवार से हैं और हमारे पास जो है हम तो इसलिए आए हैं कि सरकार में सेवा करना चाहते हैं, वो आज इस काम में लगे हैं कि किस तरह से अपने घर भरे जाएं, अपने परिवारों के घर भरे जाएं और किस तरह से जो दूसरे लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाए। मैंने जब ये प्रश्न उठाया तो उसके 2 दिन बाद नतीजा ये हुआ, इस सरकार का स्तर देखिए नीचता का, कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो मेरा छोटा ब्रदर है उसकी घरवाली नौकरी करती है एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो उसको सोलन से रोडू ट्रांसफर कर दिया गया, अभी 1.25 साल की उसकी बेटी है। जब इस नीचता की स्तर पे सरकार आ जाए तो मैं समझता हूँ उसका कल्याण संभव नहीं है, वो कोई जन कल्याण के नहीं चल रही है। पॉलिटिकल लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई विचारों की हो सकती है, आप विचार अपनी जनता के समक्ष रखिए, हम अपने विचार जनता के समक्ष रखने आए हैं। अगर आप सेवा के माध्यम से सेवा करने के लिए आए हैं तो सेवा वो करिए, ना कि इस काम में पड़िए कि किसको किस तरह से हराश करना है और बदले की भावना के साथ जिस तरह से ये प्रदेश में राजनीति चली है और जो ये अफसरशाही आज हावी हो चुकी है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी मैं मीडिया के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी अफसर जो ये इन्होंने एडवाइजर बना रखे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर बना रखा है, कोई क्या बना रखा है, जो इनको ये सलाहें देते हैं कि ये कागज पे ये मुकदमा दर्ज कीजिए, ये मुकदमा दर्ज कीजिए, आने वाला समय कोई समय एक समान नहीं रहा है। अगर आप लोगों का समय है, समय बदलने में देर नहीं लगती है और जो आपने ट्रेंड सेट किया है हम लोगों ने तो झेल लिया, उस ईश्वर की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है और महादेव की कृपा है कि हम लोग ये झेल पा रहे हैं। लेकिन क्या आप और आप लोगों के परिवार ये झेल पाएंगे? ये इन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकार की नौकरी है, कोई किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं कर रहे हैं ये लोग। मैं सिर्फ यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।